गौरव गोगोई जी ने मणिपुर के नस्लीय हिंसा, इसके ढेर सारे बात की, आंकड़े बताए। मैं आपके माध्यम से श्री गौरव गोगोई को कहना चाहता हूं और रिकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं, सबसे ज़्यादा धार्मिक और नस्लीय दंगे किसी के शासन में हुए हैं तो श्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में हुए। अब मैं बताना चाहता हूँ, अब मैं असम में 15 फरवरी से 27 मार्च 1983 750 लोग मारे गए। आंध्र प्रदेश 6 दिसंबर 1990 से 91, हैदराबाद 143 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश 13 अगस्त 1980 मुरादाबाद 2 ही दिन में 1000 लोग मारे गए। मान्यवर उत्तर प्रदेश 18 मई से जुलाई 23 1927 मेरठ 187 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश 7 से 31 दिसंबर अलीगढ़ 112 लोग मारे गए। मान्यवर गुजरात फरवरी 18 से जुलाई 31 1985 206 लोग मारे गए। झारखंड 183 लोग 67 में मारे गए। मान्यवर पश्चिम बंगाल 16 मार्च 1964 राउरकेला कलकत्ता 1000 से अधिक लोग मारे गए। बिहार जमशेदपुर 120 लोग मारे गए। मान्यवर मैं ये इसलिए बताता हूं, मैं ऐसा सुनो ना, मैं यही कहना चाहता हूं, सुने ना, मैं यही कहना चाहता हूं कि तो शांति की अपील में सहयोग धमकी से मानोगे? ऐसा करोगे कि मैं पढ़ूंगा तो शांति में सहयोग नहीं दोगे, ऐसा कहना चाहते हैं? शांति की अपील और इसका क्या लेन देन? मैं तो राजनीतिक जवाब दे रहा हूं आपका। मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दंगे हर बार हुए, मगर दंगों को हमने कभी पार्टी के साथ नहीं जोड़ा। हमने कभी दंगों का जवाब देते हुए किसी गृह मंत्री को नहीं रोका है। हमने कभी सदन को बैन में नहीं लिया है। हमने कभी 15-15 दिन तक सदन की कार्यवाही को समाप्त नहीं किया है। हमने करा है तो विपक्ष में रहते हुए भी शांति की अपील का समर्थन किया है, शांति का समर्थन। माननीय अध्यक्ष जी, अभी गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि संस्थाओं को टार्निश किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन तोड़े जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हंसराज खन्ना को नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को बाईपास कर श्री हंसराज खन्ना को जज बनाया गया और बाद में अपने मुकदमे में स्टे लिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, सीएजी को सरकारी कामकाज से दूर रखने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया। जेएनयू पर ताला लगाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। यूपीएससी जैसी स्वायत्त लोकतांत्रिक संस्था को, इसके अधिकारों को छीनने का काम इंदिरा गांधी जी ने कहा। भैया आपको इतिहास मालूम नहीं है? मान्यवर मुझे मालूम है शांति की अपील तक ये नहीं बैठेंगे, शांति की अपील तक ये नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको शांति नहीं करना है। ये भी वॉकआउट कर जाएंगे, देखिए ये वॉकआउट कर जाएंगे। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि हमने सरकार गिरा दी। सुप्रिया जी, सबसे पहली सरकार महाराष्ट्र में किसी ने गिराई तो श्रीमान शरद पवार जी ने गिराई थी, और वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर भारतीय जनसंघ का समर्थन लेकर वो मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं। मान्यवर
मान्यवर नहीं दीजिए, मान्यवर इनका जवाब सुन लीजिए। सर जोशी जी उसके कन्वीनर थे। नहीं कन्वीनर बरोबर है, मुख्यमंत्री कौन बना, सत्ता किसने भोगी, सत्ता का सुख किसने प्राप्त किया, शरद पवार जी ने किया। उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। मान्यवर तरुण गोगोई जी ने चीन की बात निकाली, गौरव गोगोई जी ने चीन की बात निकाली। मान्यवर मोदी जी तो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय मीटिंग में चीन के राष्ट्राध्यक्ष को मिले थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर मोदी जी ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे नहीं लगाए थे, जिससे 62 जैसी हार का करारी हार का सामना करना पड़ा। और श्री जवाहरलाल नेहरू जी तो इसी सदन में आकाशवाणी पर बोल गए थे बाय बाय आसाम। ये तो हमारे सेना के जवानों ने आसाम को बचाया मान्यवर, और चीन ने एक तरफा समाधान किया तब बचा।